नमस्कार प्रिय प्रदेशवासियों, भारतीय गणराज्य के 75वें गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज ये अमृत काल का पुण्य प्रताप है कि स्वतंत्र भारत के अमृत महोत्सव के अभूतपूर्व आयोजन के बाद अब गणतंत्र भारत के अमृत महोत्सव का शुभागमन हुआ है। देश के जनगण मन में देशभक्ति के अपार उत्साह और उमंग का महासागर हिलोरे ले रहा है। राज्य सरकार की पहल पर पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हुए जिला पुलिस बैंड की धुन पर बजते हुए देशभक्ति के तराने देश के लिए जीने और देश के लिए मरने की प्रेरणा दे रहे हैं। इस पावन अवसर पर भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली पर चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। विश्व पटल पर भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में स्थापित करने में महती भूमिका निभाने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर एवं अन्य सभी संविधान निर्माताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। जिस प्रकार पतवार के भरोसे नाव नदी लाल जाती है, बरसात के भरोसे बीज धरती में समा जाता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के भरोसे ही राष्ट्र का नव निर्माण होता है। यह अद्भुत संयोग है कि राष्ट्र पर्व के ठीक पहले राष्ट्र गर्व के एक महान प्रसंग ने अयोध्या में स्वर्णिम अध्याय रच दिया। विश्व हृदय सम्राट हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में नवनिर्मित श्री राम मंदिर में भगवान श्री राम की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से भारत में राम राज्य की संकल्पना जीवंत और जयवंत हो गई है। रोम रोम में बसने वाले श्री राम के स्वागत में घर घर में दिवाली मनाई गई और मंदिर मंदिर दीप जलाए गए, भजन कीर्तन किए गए। काल के केंद्र भगवान महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में से 5 लाख लड्डू प्रसाद के रूप में मध्य प्रदेश की मिठास अयोध्या भेजी गई। अयोध्या में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का पर्व पूरे प्रदेश में आध्यात्म और आस्था के उत्सव के रूप में मनाया गया। सभी जिलों में प्रभात फेरियां, कलश यात्राएं निकाली गई, विशेष स्वच्छता अभियान चलाए गए, मंदिरों, पवित्र नदियों और जलाशयों में दीपदान किए गए, सभी शासकीय भवनों को रोशनी से जगमग किया गया। श्री राम कथा सप्ताह में गायन, कथा वाचन, रामचरित मानस पाठ आधारित प्रतियोगिताएं, भजन संध्याओं, नृत्य नाटिकाओं एवं परिचर्चाओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश की धरती से होकर श्री राम मंदिर प्रतिष्ठा समारोह में अयोध्या जाने वाले श्रद्धालुओं के जगह जगह पर स्वागत सत्कार में प्रदेशवासियों ने फूल और दिल दोनों बिछा दिए। प्रदेश के 28 पवित्र स्थानों पर रामचरित लीला समारोह आयोजित किए गए। ओरछा एवं चित्रकूट में भगवान श्री राम पर केंद्रित विशेष आयोजन किए गए। भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के केंद्र श्री राम प्रभु के चरणों में विनयाञ्जलि के रूप में राज्य सरकार ने श्री वनगमन पथ के सभी प्रमुख स्थलों को विकास करते हुए चित्रकूट को विश्व स्तरीय धार्मिक एवं पर्यटन स्थल के स्वरूप प्रदान करने का निर्णय लिया है। यहाँ प्रतिवर्ष रामायण मेले का आयोजन भी किया जाएगा। इसी प्रकार ओरछा के श्री राम राजा परिषद में सरकार श्री राम राजा लोक के विकास का पुनीत कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को हवाई मार्ग एवं रेल मार्ग से भगवान श्री राम के पावन दर्शन हेतु अयोध्या की यात्रा कराई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की संकल्प शक्ति से 140 करोड़ देशवासियों की सदियों की प्रतीक्षा समाप्त हुई और एक नई आध्यात्मिक शक्ति का उदय हुआ है। भगवान श्री राम एक आदर्श पुत्र, एक आदर्श पिता, आदर्श जीवन साथी और एक आदर्श भ्राता, एक आदर्श योद्धा और एक आदर्श शासक थे। उनका मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप युगों युगों तक हमें लोक कल्याण की प्रेरणा और ऊर्जा से भरता रहेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत 21वीं सदी के एक ऐसे रोमांचक दौर से गुजर रहा है जब सबका विकास लोकतंत्र का शरीर और राम राज्य की लोकतंत्र की आत्मा बन गए हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा वर्ष 2047 तक भारत को विकसित
देशों की श्रेणी में लाने के लिए मोदी जी की गारंटी का प्रतीक बनकर उभरी है। यह यात्रा मोदी जी के मन में और प्रदेश के जन जन के बीच जीवन संवाद का माध्यम बनी है। मोदी जी की गारंटी वाली गाड़ी गांव-गांव, नगर-नगर पहुंची और उन वंचितों की जिंदगी बदलने का माध्यम बनी जो अब तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं ले पाए थे। आज 26 जनवरी को इस यात्रा का समापन है और मुझे कहते हुए खुशी है कि यात्रा के दौरान मध्य प्रदेश में 50 लाख से भी अधिक लोगों को लाभान्वित किया गया है। यात्रा में संपूर्ण प्रदेश में 2 करोड़ से अधिक नागरिकों का उमंग और उल्लास के साथ शामिल होना यह सिद्ध करता है कि एमपी के मन में मोदी जी है और मोदी जी के मन में एमपी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार 161 बंदियों को जेल से रिहा करने जा रही है। आज का दिन इन सभी कैदियों और उनके परिवारजनों के जीवन में खुशियों और आशाओं से भरी एक नई जिंदगी की सुबह लेकर आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर दिनांक 10 से 15 जनवरी तक महिला सशक्तिकरण एवं युवा ऊर्जा पर केंद्रित मकर संक्रांति उत्सव मध्य प्रदेश में उल्लास और उमंग के साथ मनाया गया। इस अवसर पर 1 करोड़ 29 लाख लाडली बहनों के खाते में 1,576 करोड़ रुपए से अधिक की राशि और 56 लाख से अधिक हितग्राहियों के खातों में 341 करोड़ रुपए की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि अंतरित की गई है। माँ तुझे प्रणाम योजना के अंतर्गत 150 युवतियों के दल को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एकता नगरी केवड़िया गुजरात के भ्रमण पर भेजा गया। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती के अवसर पर अर्जुन पुरस्कार विजेता और अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। महिलाओं और युवाओं पर केंद्रित रोजगार मेलों का भी आयोजन किया गया। युवाओं को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष शिविर लगाए गए। विद्यालयों में सूर्य नमस्कार, परंपरागत खेलों और सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन किया गया। वर्ष 2024 का प्रारंभ मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धियां लेकर आया है। यह निश्चय हर्ष और गर्व का विषय है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में देश के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार पाकर इंदौर ने 7वां आसमान छू लिया है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का दूसरा स्वच्छतम राज्य और भोपाल स्वच्छतम राजधानी बना है। प्रदेश के 7 शहर वाटर प्लस, 361 शहर ओडीएफ डबल प्लस, 1 शहर 7 स्टार, 1 शहर 5 स्टार, 24 शहर 3 स्टार और 132 शहर 1 स्टार गार्बेज फ्री श्रेणी में पुरस्कृत हुए। इस उल्लेखनीय सफलता के लिए प्रदेश की जनता, जनप्रतिनिधियों, स्वच्छता मित्रों और स्थानीय निकायों को हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देती है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मध्य प्रदेश स्वच्छता के संकल्प को साकार करने में निरंतर अपना सर्वोत्कृष्ट योगदान देता रहेगा। मुझे आप सबको ये बताते हुए प्रसन्नता है कि केवल स्वच्छता ही नहीं बल्कि अन्य अनेक योजनाओं और कार्यक्रमों जैसे पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम आवास योजना, कृषि अवसंरचना निधि, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, स्वामित्व योजना, नशा मुक्त भारत अभियान, आयुष्मान भारत योजना, मशरूम क्रेडिट कार्ड योजना, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, खनिज ब्लॉकों की नीलामी आदि के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश देश का सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास के मंत्र का अच्छा सा पालन से ही संभव हो सका है। पहले ही दिन जन कल्याण के महायज्ञ में जुटी प्रदेश की नई डबल इंजन सरकार ने आज 26 जनवरी को अपने गठन के 45 दिन पूरे कर लिए हैं। इस अल्प अवधि में सरकार ने कई त्वरित जन लोक हितैषी निर्णय लेकर जनता के मन पर अपनी एक अलग छाप छोड़ी है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 से अधिक मजदूर भाई बहनों की वर्षों की तपस्या सफल हुई जब सरकार ने उनके हक के 24 करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान करने का बड़ा निर्णय लिया। भारत रत्न श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरिमामय उपस्थिति में जब मजदूर अपना हक मिला तो मजदूरों के चेहरे पर सम्मान स्वाभिमान से खिल उठे। सुशासन दिवस सही अर्थों में न्याय दिवस भी बन गया है।
चाहे ध्वनि विस्तारक यंत्रों के नियमों और मानदंडों के विपरीत उपयोग पर प्रतिबंध की बात हो या फिर बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली आदि के क्रय विक्रय पर रोक लगाना या फिर खुले बोरवेलों को बंद कराने का अभियान चलाना हो, शपथ ग्रहण के तत्काल बाद लिए गए इन जन हितकारी निर्णयों से सरकार ने साफ संदेश दे दिया है, प्रदेश में कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। गुंडे बदमाश के मन में पुलिस का डर बिठाना और आम आदमी के मन से पुलिस का डर निकालना ही सरकार की प्राथमिकता है। जन सुविधा की दृष्टि से भोपाल स्थित VRTS कॉरिडोर हटाने का निर्णय भी इसी बात का प्रतीक है कि जब जब जनता के हित की बात होगी, जब जब जनता के कष्टों को दूर करने की बात होगी, तब तक सरकार कड़े फैसले में एक मिनट भी देरी नहीं करेगी। प्रदेश का विकास यदि भवन है तो सुशासन उसकी नींव का पत्थर है। विकास है हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के हर घर तक, हर परिवार तक, हर व्यक्ति तक पहुंचना ही सच्चे अर्थों में सुशासन है। सरकार के कामकाज में हर स्तर पर शुचिता, पारदर्शिता, विकेंद्रीकरण, त्वरित निर्णय, कार्यदक्षता, अनुशासन एवं संवेदनशीलता दिखाई दे। इस उद्देश्य से अनेक कदम उठाए गए हैं। एक और लगातार हो रही विभागों की समीक्षा के माध्यम से हर लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माइक्रो प्लानिंग की जा रही है। वहीं दूसरी ओर सभी संभागों के विकास और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए स्थानीय चुनौतियों को समझकर मौके पर ही निर्णय लिए जा रहे हैं। संभागीय समीक्षा बैठकों के साथ ही संभागीय मुख्यालय पर बड़े पैमाने पर विकास कार्यों के शिलान्यास, लोकार्पण ये सिद्ध करते हैं कि सरकार जो कहती है वो करके दिखाती है। सरकार ने जन सामान्य की सुविधा को केंद्र में रखते हुए विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों जैसे जिला, तहसील, थाने की सीमाओं के युक्तिकरण की कार्रवाई करने का निर्णय लिया है। भूमि या भवन की रजिस्ट्री के साथ ही नामांतरण आदि की कार्रवाई भी ऑनलाइन बिना कार्यालय में चक्कर लगाए पूरी हो जाए। इस उद्देश्य से साइबर तहसील परियोजना को पूरे प्रदेश में लागू करने का निर्णय किया गया है। विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को संभागों का प्रभार सौंपा गया है। आम आदमी के दैनंदिन कार्यों से संबंधित नियमों को स्पष्ट, सरल, सुविधाजनक बनाया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का विलय सुशासन की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम है। मात्र 15 दिनों के भीतर 1000 से अधिक पात्र पुलिस कर्मियों को उच्च प्रभार सौंपा गया है। दिनांक 15 जनवरी से 29 जनवरी 24 तक राजस्व प्रकरणों के त्वरित निराकरण और राजस्व अभिलेखों में त्रुटियों को सुधारने के लिए राजस्व महाअभियान का आयोजन किया जा रहा है। सुशासन को केंद्र में रखकर उठाए गए ये सभी कदम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण में मील का पत्थर साबित होंगे। चमचमाती सड़कें वो आईना है जहाँ से विकास का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है। प्रदेश में 29,000 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 78 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के माध्यम से 2,800 किलोमीटर से अधिक की लंबाई की सड़कें बन रही हैं। चालू वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार 7,200 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का नवीनीकरण और मजबूतीकरण कराया गया है। इंदौर में 6 किलोमीटर से अधिक की लंबाई के 350 करोड़ रुपए की लागत के एलिवेटेड कॉरिडोर का भूमि पूजन कर इंदौर वासियों को एक बड़ी सौगात दी गई है। नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ, रिंग रोड, बाईपास, रोपवे, फ्लाईओवर, रेलवे ओवरब्रिज एवं एलिवेटेड कॉरिडोर आदि का मिशन मोड में निर्माण कर मध्य प्रदेश को सड़कों की दृष्टि से स्वर्णिम युग में पहुंचाया जाएगा। मध्य प्रदेश में बिजली घर घर को रोशन और खेत खेत को सिंचाई से समृद्ध कर रही है। प्रदेश के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक 17,586 मेगावाट बिजली की मांग की पूर्ति हमने बिना किसी कटौती के की है। उपभोक्ताओं के लिए बिजली के बिल की नई त्वरित पेपरलेस बिलिंग व्यवस्था लागू करने से लगभग 136 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बचत होने की संभावना है। सांची सोलर सिटी की स्थापना के बाद अब 5 प्रमुख पर्यटन शहरों को सोलर सिटी बनाने का लक्ष्य है। प्रदेश की रीवा सोलर पार्क योजना को माननीय प्रधानमंत्री जी की बुक ऑफ इनोवेशन में स्थान मिला है।
विश्व की सबसे बड़ी ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना की तर्ज पर 250 मेगावाट की वीरसिंहपुर फ्लोटिंग सौर परियोजना लगभग 1,800 रुपये के निवेश से क्रियान्वित करने का लक्ष्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से ग्रीन ब्रांड की राशि स्थापित होने जा रहे जलूर सोलर एनर्जी प्लांट का भूमि पूजन हुआ है और इससे एक और लगभग 3 करोड़ रुपए प्रतिमाह की बचत होगी। दूसरी ओर प्रतिवर्ष 90,000 कार्बन क्रेडिट भी अर्जित होंगे। राज्य सरकार ने न केवल सिंचाई क्षमता निर्मित कर रही है बल्कि उपलब्ध सिंचाई क्षमता का भरपूर उपयोग भी सुनिश्चित कर रही है। निर्माणाधीन नई सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 31 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कही जाने वाली केन बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण का निर्माण कार्य हम इस वर्ष प्रारंभ कर देंगे। मध्य प्रदेश के विकास पथ को हमारे किसान भाइयों बहनों ने अपने खून पसीने से सींचा है। उनके परिश्रम का परिणाम है कि मध्य प्रदेश आज देश में दालों के उत्पादन में पहले, खाद्यान्न उत्पादन में दूसरे और तिलहन उत्पादन में तीसरे स्थान पर है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, सॉइल हेल्थ कार्ड, समर्थन मूल्य पर उपार्जन, प्राकृतिक खेती, फसल विविधीकरण और विविधीकरण को प्रोत्साहन, मंडियों में ई-अनुज्ञा प्रणाली आदि के माध्यम से किसानों की आमदनी में लगातार वृद्धि हुई है। डिंडोरी में श्री अन्न अनुसंधान संस्थान, उज्जैन में चना अनुसंधान संस्थान, ग्वालियर में सरसों अनुसंधान संस्थान की स्थापना से इन फसलों की देसी किस्मों के संरक्षण और नई किस्मों के विकास की नई राहें खुलेंगी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प के अनुरूप श्री अन्न उत्पादन में एक नई क्रांति लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपए से भी अधिक की नई रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। जिसके अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन करने वाले किसानों को प्रति किलो 10 रुपये की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। साथ ही फसल उत्पादन, भंडारण, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, उपार्जन, ब्रांड बिल्डिंग के साथ वैल्यू चेन विकसित की जाएगी। ग्वालियर में 13 करोड़ रुपए की लागत से मध्य प्रदेश की पहली हाईटेक फ्लोरिकल्चर नर्सरी स्थापित की जा रही है। प्रदेश में 1,800 से अधिक गौशालाओं के माध्यम से 3.25 लाख निराश्रित गौवंश की देखभाल की जा रही है। मोबाइल पशु चिकित्सा यूनिटों के माध्यम से अब तक 3,60,000 से अधिक पशुपालकों को घर पहुंच चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई है। हमारी सरकार गरीबों और कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए समर्पित सरकार है। सरकारी खजाने का एक एक रुपया निर्धन, वंचित, निराश्रित, जरूरतमंद और पीड़ितों की सहायता पर खर्च करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और डबल इंजन की सरकार की जनहितैषी नीतियों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप विगत 9 वर्षों में प्रदेश के 2 करोड़ 30 लाख बहुआयामी लोग गरीबी से बाहर आ गए हैं। इस मामले में हम देश में पहले 3 राज्यों में शामिल हैं। मध्य प्रदेश 35 लाख से अधिक तेंदुपत्ता श्रमिकों को लाभ देते हुए सरकार ने तेंदुपत्ता संग्रहण दर 3,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा कर दी है। प्रदेश में 5 करोड़ 30 लाख गरीब हितग्राहियों को निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के अंतर्गत 11 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रतिमाह राशन प्रदान किया जा रहा है। जल जीवन मिशन में अब तक लगभग 67 लाख घरेलू नल कनेक्शन लगाए जा चुके हैं और ग्रामीणों को घर पर ही नल का शुद्ध जल प्राप्त हो रहा है। आयुष्मान भारत योजना में लगभग 34 लाख गरीबों का निःशुल्क उपचार किया जा चुका है। कुल 12 प्रकार की सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 56,83,000 से अधिक हितग्राहियों को लगभग 341 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान इस महीने किया गया है। दीनदयाल रसोई योजना के केंद्रों की संख्या बढ़कर अब 56 से 151 हो गई है। जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान पीएम जनमन प्रारंभ कर विशेष पिछड़ी जनजातियों के समग्र विकास की क्रांतिकारी शुरुआत की गई है। इसके अंतर्गत प्रदेश में पिछड़ी जनजाति बहुल जिलों में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से आंगनवाड़ी केंद्रों, छात्रावासों, बहुउद्देशीय केंद्रों, सड़कों, पुलों, आवासों के निर्माण से 23 जिलों की 4,597 बसाहटों में निवास करने वाले बैगा, सहरिया, भारिया जनजाति के 11 लाख से अधिक भाई बहन लाभान्वित होंगे। इस माह अनुदान योजना में विशेष पिछड़ी जनजातियों की बहनों के खातों में 29 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन से अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक एवं विमुक्त भूमंतु तथा अर्ध भूमंतु समुदायों के लिए शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वरोजगार, अधोसंरचना विकास, उत्थान एवं सशक्तिकरण में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। शिक्षा दीक्षा की जड़ें भारतीय संस्कृति और संस्कारों में इतनी गहरी है कि भारत की पहचान सदियों तक विश्व गुरु के रूप में रही है। यह हमारा सौभाग्य है कि भगवान श्री कृष्ण ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण की थी। वर्षों पहले गुलामी के दौर में भारत पर थोपी गई शिक्षा पद्धति की जंजीरों को तोड़कर सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास तथा मानवीय मूल्यों पर आधारित नई शिक्षा नीति को धरातल पर उतारने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में प्रारंभ से ही अग्रणी रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश को 416 पीएम श्री विद्यालयों की सौगात दी है। प्रदेश में अब तक 369 सीएम राइज स्कूलों का संचालन प्रारंभ हो चुका है। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 55 जिलों में 55 शासकीय महाविद्यालयों को लगभग 485 करोड़ रुपए के निवेश से पीएम उत्कृष्ट महाविद्यालय के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया है। प्रदेश के 100 से अधिक विद्यालयों में रोबोटिक्स एवं कोडिंग के प्रशिक्षण के लिए विशेष लैब स्थापित किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालयों में छात्राओं की अंक सूची एवं उपाधियों को डिजी लॉकर में अपलोड करने की व्यवस्था लागू कर दी गई है। नई नीति के अनुरूप युवाओं के लिए रोजगार परक शिक्षा के अनेक पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिससे लगभग 6,000 विद्यार्थी लाभान्वित हो चुके हैं। अगर मालवा में नया विधि महाविद्यालय प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है। शिक्षा के साथ कौशल विकास और रोजगार मिलकर एक स्वर्णिम त्रिभुज बनाते हैं। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना के माध्यम से बढ़ई, कुम्हार, लोहार, राजनीति, सुनार, मूर्तिकार आदि कारीगरों को प्रशिक्षण, प्रौद्योगिकी और प्रोत्साहन का लाभ प्राप्त होने लगा है। प्रदेश में 28 नए ITI खोले गए हैं, जिनमें 6,700 से अधिक युवाओं को कौशल विकास का प्रशिक्षण मिल सकेगा। प्रदेश के इंजीनियरिंग कॉलेजों और संत शिरोमणि रविदास ग्लोबल स्किल पार्क में देश की शीर्ष विशेषज्ञ संस्थाओं के सहयोग से साइबर एवं नेटवर्क सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, वर्चुअल रियलिटी, गेमिंग एंड एनिमेशन टेक्नोलॉजी जैसे रोजगार उन्मुखी कौशल प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संख्या पर लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित लगभग 700 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से लगभग 28,000 पदों के लिए आयोजित भर्ती परीक्षाओं के परिणाम शीघ्र घोषित किए जाकर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किए जाएंगे। वर्ष 2024-25 में रोजगार मेलों के माध्यम से 90,000 ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने का लक्ष्य है। महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर फोकस करते हुए अगले वित्तीय वर्ष में महिला स्व सहायता समूहों को 3,700 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक लिंकेज तथा लाडली शक्ति क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यवसाय एक न्यूनतम ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक की बैंक क्रेडिट सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा प्रदेश में 144 दीदी कैफे सफलतापूर्वक संचालित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती संपदाओं से संपन्न है और यहाँ औद्योगिक विकास की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यदि उद्यम सफल हो जाए तो वह साधारण से व्यक्ति को भी सक्षम बना देता है और जहाँ सक्षम व्यक्ति उद्योग लगा ले तो उस क्षेत्र के विकास का नक्शा ही बदल जाता है।
यही कारण है कि हमारी सरकार के दो उद्देश्यों के साथ लेकर काम कर रही है। पहला, स्थानीय लोगों को सरकार के प्रोत्साहन और सहयोग से उद्योग धंधे लगाने में मदद करना। दूसरा, देश विदेश से बड़े उद्योगों को मध्य प्रदेश में निवेश के लिए आमंत्रित करना। प्रदेश में 102 औद्योगिक क्षेत्रों तथा 35 MSME क्लस्टरों को विकसित किया जा रहा है। इसी प्रकार स्टार्टअप की संख्या बढ़कर 3700 से अधिक और इंक्यूबेटर की संख्या बढ़कर 68 हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2023 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश के मंडप को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। हाल ही में उज्जैन में बटिक शिल्प, जबलपुर के पत्थर शिल्प, बालाघाट की 12 सिद्धि साड़ी और ग्वालियर के कॉर्पोरेट और लिडोरी के रॉट आयरन को GI टैग प्राप्त होने की बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत सरकार के सहयोग से प्रदेश में मेडिकल डिवाइसेज पार्क, ऊर्जा उपकरण निर्माण पार्क, PM मित्र पार्क, मेगा फूड वेयर क्लस्टर का निर्माण हो रहा है। पीथमपुर में 1100 करोड़ रुपए की लागत से राज्य का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किया जा रहा है। विभिन्न क्षेत्रों में हमारा निर्यात 65,000 करोड़ रुपए को पार कर गया है, जो एक रिकॉर्ड है। औद्योगिक विकास को गति देने के लिए उज्जैन शहडोल सागर संभाग में नए क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। ग्वालियर की आन बान शान कहलाने वाले प्रसिद्ध ग्वालियर व्यापार मेले में बिकने वाले गैर परिवहन यानों तथा छोटे परिवहन यानों पर पंजीयन शुल्क एवं रोड टैक्स में 50% की छूट दी गई है। सरकार ने उज्जैन में आगामी महाशिवरात्रि के पर्व से गुड़ी पड़वा पर्व तक विक्रमोत्सव 2024 विशाल व्यापार मेले के आयोजन का निर्णय लिया है। यह संस्कृति, विरासत और अर्थव्यवस्था का अनूठा उत्सव होगा, जिसमें लगभग 50 लाख लोगों के शामिल होने की संभावना और 2000 करोड़ रुपए से आर्थिक गतिविधियां होने का अनुमान है। माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में देश में पहली बार हुआ है कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। हम विकसित मध्य प्रदेश के निर्माण के लिए स्वस्थ मध्य प्रदेश की संकल्पना को साकार कर रहे हैं। राज्य की जनता को अपने घर के पास ही स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, उन्हें सरकारी अस्पतालों में जांच उपचार के लिए जेब से 1 रुपया भी खर्च न करना पड़े, यही सरकार का संकल्प है। हमने स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली दवाइयों की संख्या लगभग दोगुनी कर दी है। मूलभूत सुविधाओं समग्र कायाकल्प से आज मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में औसतन 2 लाख प्रतिदिन की OPD हो रही है। प्रतिदिन 60,000 से अधिक मरीजों की निःशुल्क जांचें हो रही हैं। आयुष्मान भारत आरोग्य मंदिर केंद्रों को 104% क्रियाशील बनाने की उपलब्धि हासिल करने पर मध्य प्रदेश को देश का प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी प्रकार TB उन्मूलन कार्यक्रम का बेहतर क्रियान्वयन कर पिछले 3 सालों में सबसे अधिक पुरस्कार मध्य प्रदेश ने जीते हैं। भारत सरकार के सहयोग से उज्जैन महाकाल महालोक परिसर में निर्मित देश की पहली हेल्दी एंड हाइजीनिक फूड स्ट्रीट प्रसादम का हाल ही में शुभारंभ किया गया है। यह स्ट्रीट देश में एक अनूठा मॉडल है, जहां 17 संस्थान अलग अलग प्रकार के पोषण से भरपूर स्वच्छ खान पान की व्यवस्था उपलब्ध करा रहे हैं। संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को उच्च गुणवत्ता की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए धार जिले में 100 बिस्तरीय कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय के निर्माण की योजना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हर लोकसभा क्षेत्र में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की सौगात दी जा रही है, तो दूसरी ओर राज्य सरकार भी हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में कहें तो आज का भारत विश्वमित्र भारत है। उनके विजनरी नेतृत्व में भारतीय संस्कृति से लेकर भारतीय ज्ञान विज्ञान तक सब कुछ हिमालय जैसी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। एक और हम आकाश में चंद्रमा से लेकर सूर्य तक स्पर्श कर अंतरिक्ष जगत की वैश्विक ताकत के रूप में उभरे हैं, वहीं दूसरी ओर धरती पर भारतीय सनातन संस्कृति और सभ्यता के विराट वैभव को पूरी दुनिया को आलोकित करने में सफल रहे हैं। हमारी संस्कृति एक खुली किताब की तरह है, जो एक ओर प्रकृति तथा दूसरी ओर मानवता से सीधी जुड़ी है। इसलिए
सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष राज्य सरकार की प्राथमिकता है। शासकीय कैलेंडर में विकृत संबंध को अंकित करने की शुरुआत सम्राट विक्रमादित्य की न्यायप्रियता, शौर्य और दानशीलता जैसे जीवन मूल्यों के प्रति सरकार की आदरांजलि है। हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश में जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण के चरण पड़े उन सभी स्थानों को तीर्थ के रूप में विकसित किया जाएगा। धार्मिक चेतना, आध्यात्मिक विकास, श्री राम कथा से जुड़े सभी आयामों को शामिल करते हुए प्रदेश में राम वन पथ गमन मार्ग के सभी प्रमुख स्थलों को चरणबद्ध तरीके से विकसित करने का सरकार ने निर्णय लिया है। ग्वालियर गौरव दिवस के अवसर पर विराट व्यक्तित्व के धनी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की स्मृति में 20 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अटल स्मारक का भूमि पूजन सुशासन के पुरोधा को राज्य की ओर से दी गई सच्ची श्रद्धांजलि है। संगीत सम्राट तानसेन की नगरी ग्वालियर में अपराजेय भारतीयता के विश्वगान वंदे मातरम की धुन पर ताल दरबार ने मध्य प्रदेश की संगीत को वैश्विक पहचान दिलाई। यूनेस्को द्वारा चयनित संगीत नगरी में राष्ट्रीयता का उद्घोष करते हुए 1300 से अधिक संगीत साधकों ने प्रदेश के इतिहास, संस्कृति और संगीत की त्रिवेणी को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया। इस उपलब्धि को यादगार बनाने और सभी संगीत साधकों के सम्मान में राज्य सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को पूरे प्रदेश से तबला दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। राज्य सरकार ने उज्जैन में आयोजित होने वाले सिंगर्स की तैयारियां भी जोर शोर से प्रारंभ कर दी है। एकात्म धाम से लेकर महाबलेश्वर, ज्योतिर्लिंग और महेश्वर तीर्थ के समग्र विकास का भी समावेश इस योजना में होगा। जनता और सरकार मिलकर आने वाले सिंगर्स को संपूर्ण विश्व के कोने कोने में से पधारने वाले साधु संतों, श्रद्धालुओं को अभूतपूर्व, ऐतिहासिक और अविश्वसनीय आध्यात्मिक अनुभव का स्वरूप प्रदान करेंगे। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए राष्ट्र की सबसे पहले है और इसलिए उनका कथन है, मक्खन पर लकीर पुस्तक खींचते हैं, लकीर खींचने तो पत्थर पर खींचो। कड़ी चुनौतियों को बड़े अवसरों में बदलने के इस आह्वान के साथ उन्होंने गरीबों, किसानों, युवाओं, महिलाओं के कल्याण को सर्वोपरि बनाने का काम किया। हमारी सरकार भी प्रधानमंत्री जी द्वारा बताए गए मार्ग पर चलते हुए गरीबों के कल्याण, किसानों के सम्मान, युवाओं के उत्थान और महिलाओं के स्वाभिमान में दिन दूनी रात चौगुनी अभिवृद्धि के लिए संकल्पित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अनुसार राम राज्य सुशासन के 4 स्तंभों पर खड़ा है, जहां सम्मान से बिना भय के हर कोई सिर ऊंचा कर चल सके, जहां हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो, जहां कमजोर की सुरक्षा हो और जहां कर्तव्य ही प्रथम हो। उन्होंने देव से देश, राम से राष्ट्र तक चेतना के विस्तार का आह्वान किया है। हमने इस मंत्र का अक्षर सा पालन करते हुए रामकाज को ऐसा रामकाज माना है जिसमें देश की जनता का हित ही सर्वोपरि है। संकल्प पत्र 2023 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर प्रदेश की जनता की अटूट आस्था का प्रतिबिंब है और मोदी जी की गारंटियों का प्रतीक भी है। संकल्प पत्र के प्रत्येक संकल्प को समय सीमा में साकार करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और यह क्या तुम सुनते नहीं, विधाता का मंगल वरदान, शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जयकान। हम न केवल अमृत काल में भारत को विश्व का नंबर 1 विकसित देश बनाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान देंगे, बल्कि मध्य प्रदेश को भी देश का नंबर 1 विकसित राज्य बनाकर रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने समर्थ, सक्षम, भव्य और दिव्य भारत के निर्माण का जो सपना देखा है, मध्य प्रदेश की सरकार और जनता मिलकर सच्चे अर्थों में उसे हम साकार करेंगे। एक बार पुनः आप सबको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत